आखिर सवाल ये नहीं है कि ये फिल्म कौन सी है, आखिर सवाल ये है कि ये फिल्म क्यों चुभने लगी है। बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट नहीं रही, ये एक ऐसी चीख बन चुकी है जो स्क्रीन से निकलकर सीधे सिस्टम के कानों तक पहुंच रही है। जब पहली बार बैटल ऑफ गलवान का नाम लिया गया तो कई लोगों ने सोचा ये भी एक और पेट्रियोटिक फिल्म होगी, गाने होंगे, भाषण होंगे और अंत में तालियां मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी थी। यहाँ सिर्फ दुश्मन नहीं दिखता, यहाँ वे सवाल भी दिखते हैं जो अक्सर पूछने से मना कर दिए जाते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। जब सलमान खान का नाम इस फिल्म से जुड़ा तो बात सिर्फ स्टार पावर तक सीमित नहीं रही। सलमान एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जमीन पर भी भीड़ खींच लेता है। उनकी मौजूदगी हर कहानी को और ज्यादा भारी बना देती है। बैटल ऑफ गलवान में सलमान का खड़ा होना सिर्फ एक अभिनेता का रोल निभाना नहीं था, ये एक स्टैंड था, एक साइलेंट डिक्लेरेशन था कि कुछ कहानियां सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होती, और जब कहानियां वजनदार होती हैं तो वे कुर्सियों को भी हिला देती हैं। यहीं से हवा बदलने लगती है। इंडस्ट्री के कॉरिडोर्स में फुसफुसाहट शुरू होती है। फिल्म रिस्की है, सब्जेक्ट खतरनाक है, टाइमिंग ठीक नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि कुछ फिल्मों की टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वे वक्त के साथ नहीं, वक्त के खिलाफ चलती हैं। और फिर अचानक आमिर खान का नाम हवा में तैरने लगता है। न कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ एक संभावना। लेकिन आमिर खान संभावना नहीं होते। वो जब आते हैं तो पूरा डिस्कोर्स बदल जाता है। वो अभिनेता कम और प्रश्न ज्यादा होते हैं। आमिर का इस कहानी से जुड़ना सिर्फ सपोर्ट नहीं होता, ये सिस्टम को आईना दिखाना होता है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। जैसे जैसे ये बात फैलती है, प्रेशर लेयर्स में बढ़ने लगता है। मीडिया अलर्ट हो जाता है, डिबेट्स शुरू हो जाती हैं, एक्सपर्ट्स पैदा हो जाते हैं, और फिर एक नाम जो बिना बोले भी बोल देता है, शाहरुख खान। एसआरके की खामोशी अक्सर सबसे तेज आवाज होती है। वो न ट्वीट करते हैं, न स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास हर जगह होता है। जब सलमान, आमिर और शाहरुख एक ही नैरेटिव के इर्द गिर्द घूमने लगें तो बात सिर्फ सिनेमा की नहीं रहती, ये एक कल्चरल मूवमेंट बन जाता है। और इसी मूवमेंट के सामने खड़ी होती है ताकत। योगी आदित्यनाथ। योगी कोई आम राजनीतिक चेहरा नहीं है। उनका अंदाज सीधा है, उनकी भाषा तेज है, और उनके फैसले बिना वार्निंग के आते हैं। जब ऐसी शख्सियत और ऐसी फिल्म एक ही फ्रेम में सोची जाने लगे तो टेंशन हवा में महसूस होती है। ये टकराव अनाउंसमेंट से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ फिल्में रिलीज से पहले ही जज कर ली जाती हैं। बैटल ऑफ गलवान अब वही फिल्म बन चुकी है। ये वो कहानी है जो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ती, ये कहानी दिमाग के अंदर और कॉन्शियंस के साथ लड़ती है। और जब कॉन्शियंस एक्टिव होता है तो कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक मिसाल बन सकती है। और मिसालें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि मिसाल फॉलो की जाती है। आज अगर बैटल ऑफ गलवान चल गई तो कल और कहानियाँ आएंगी, और फिर सिलसिला रुकेगा नहीं। इसीलिए रेजिस्टेंस दिखने लगता है। डायरेक्ट नहीं, लेकिन साफ महसूस होता है। इंडस्ट्री के कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ न्यूट्रल रहने का नाटक करते हैं। लेकिन खान न्यूट्रल नहीं होते। सलमान का स्टाइल अलग है, वो सामने से लगते हैं। आमिर का तरीका अलग है, वो सोच बदलते हैं। शाहरुख का अंदाज अलग है, वो जज्बात जगाते हैं। और जब ये तीनों एक ही कहानी में अलाइन हो जाएं, तो सिस्टम को पसीना आता है। ये सिर्फ स्टारडम नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है, ये लोगों का भरोसा है। बैटल ऑफ गलवान अब एक मूवी से ज़्यादा हो चुकी है। ये एक टेस्ट बन चुकी है। टेस्ट इस बात का कि क्या सिनेमा अब भी सवाल पूछ सकता है, या फिर सिर्फ जवाब रटना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि ये लड़ाई सीधी नहीं है। ये ना सिर्फ लीगल है, ना सिर्फ पॉलिटिकल, ये इमोशनल है। और इमोशन का कोई मैनुअल नहीं होता। जितना प्रेशर बढ़ता है उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जितना रोकने की बात होती है उतना ही लोग देखना चाहते हैं। यही आयरनी है। बैटल ऑफ गलवान को दबाने की कोशिश उसे और ऊपर उठा रही है। सलमान खान का खड़ा रहना इस कहानी को बैकबोन देता है। आमिर खान की परछाई इसे क्रेडिबिलिटी देती है, और शाहरुख खान का नाम इसे मास बना देता है। अब ये लड़ाई फिल्म बनाम सिस्टम नहीं रही, ये बन चुकी है नैरेटिव बनाम कंट्रोल, और कंट्रोल हमेशा नैरेटिव से डरता है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब सिर्फ एक फैसला नहीं, उनके सामने एक मोमेंट है। या तो इतिहास बनेगा या फिर इतिहास याद रखेगा। बैटल ऑफ गलवान का सफर अब थिएटर तक सीमित नहीं है, ये ड्राइंग रूम्स में है, मोबाइल स्क्रीन्स में है, कन्वर्सेशंस में है। और जब कोई कहानी लोगों के जहन में बस जाए तो उसे हटाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ये जंग अब लंबी चलेगी। इस जंग में न सिर्फ स्टार्स होंगे, न सिर्फ लीडर्स, इस जंग में आम आवाम होगी।
और जब आवाम फैसला कर लेती है तो फैसले कुर्सियां नहीं करती। बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक टाइटल नहीं, ये एक सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि सिनेमा अब भी जिंदा है, और जब तक सिनेमा जिंदा है तब तक सवाल भी जिंदा रहेंगे। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है।